जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ सकट पूजा का जो विसर्जन होता है, पूजा का जो सामान होता है, फूल है, चावल है, उसका विसर्जन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सकट पूजा या कोई सी भी पूजा होती है तो उसका सामान तुरंत नहीं हटाना चाहिए। आप चाहे तो पूरे दिन के लिए रख सकते हैं, अगर सुबह कर रहे हैं तो, और शाम को कर रहे हैं तो आप पूरी रात वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरे दिन उठाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो दूसरे दिन आप पूजा का सामान उठाएंगे, लेकिन हाँ, जो भोग प्रसाद आप पूजा पे चढ़ाते हैं, भगवान को जो अर्पित करते हैं खाने का सामान, वो उठा के लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो आप उसको उठा लीजिए। बाकी जो फूल है, पान है, चावल है, बाकी जो भी आप सामान चढ़ाते हैं वो उस समय ना उठाएं। तो पूजा के समय ये सामान नहीं उठाना चाहिए। और जैसे आप दूसरे दिन सुपारी, सिक्का अगर चढ़ाते हैं तो उसको उठा के धो के भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं मंदिर में। उसको आप दोबारा से किसी पूजा में उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और फिर पूजा का प्रसाद आपने उठा लिया। जैसे हमारे मैके में तिल का दान होता है, तिल तिल के चढ़ा के, सफ़ेद वाली तिल होती है, उसको चढ़ा के बकरे के रूप में उसको काटा जाता है। उसके बाद उसका दान किया जाता है। तो तिल का दान हमारे यहाँ अपनी ननद को देते हैं। भौजाई जो होती है वो अपनी ननद को, जो भी उनके मतलब कि उनको पैसे लगा के, रुपए पैसे लगा के, जो भी श्रद्धा है वो लगा के उनको, अपनी ननद को ये प्रसाद के रूप में देना होता है। कलश के ऊपर जो चावल रखा है वो आप तो छत पे, दूसरे दिन छत पे पक्षियों के लिए डाल सकते हो। पक्षियों के लिए दाने के रूप में आप इसको दे सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद लोगों को भी ये चावल दान में दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सफ़ेद जो चावल है वो कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। आप चाहे तो उसमें हल्दी मिला दीजिए, चाहे थोड़ा सा दाल चने की मिला दीजिए, या साथ में कुछ और रख के दीजिए, लेकिन खाली चावल कहीं भी दान में ऐसे नहीं देना चाहिए। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और फिर उसके बाद फूल है, दुर्वा जो चढ़ाई जाती है, ये आप क्या कर सकती हैं, आप किसी नदी में विसर्जित कर सकती हैं, अपने गमले में भी डाल सकती हैं, मिट्टी में दबा भी सकती हैं अपने घर पे। तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मतलब कि ऐसी जगह करें कि पैरों पे ये सारी पूजा का सामान पैरों पे ना आए। तो इस चीज़ पर ध्यान रख के फिर ये सारे काम आप आराम से कर सकती हैं। और साथ में आपको क्या करना है, जो कलश का जो पानी होता है उसको क्या करना है, कलश का जो पानी है आप अपने गमले में डाल दीजिए। तुलसी का पौधा छोड़ के आप किसी भी गमले में, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। आप उसमें वो पानी उसमें डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चावल पक्षियों में डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो कपड़ा बिछाया हुआ आप उसको साफ़ करके रख लीजिए, और जब कोई पूजा हो तो आप उसको यूज़ में ले सकती हैं। ज़्यादातर यही होता ही है कि उसका हम प्रयोग बाद में भी करते ही हैं। या आपने जो सामान चढ़ाया वो सब सामान आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बात का ख्याल रखना होगा। और कलश में जो हम कलावा बांधते हैं वो क्या करना है, आप चाहे तो वो नदी में विसर्जित कर सकती हैं, या प्रसाद के रूप में अपने हाथ पे, अपने परिवार के हाथ में उसको कलावा स्वरूप प्रसाद के रूप में बांध सकती हैं। ये भगवान का आशीर्वाद आपका बना रहेगा। 1.25 महीने के बांधने के बाद आप इसको बाद में विसर्जन कर सकते हैं, या अपने घर के गमले में गाड़ सकती हैं। और फिर अखंड दिया अगर आपने जलाया हुआ है, जब तक अखंड दिया जल रहा है तब तक पूजा का सामान ना हटाएं। जब वो पूरी तरीके से जल जाए उसके बाद ही आप वहाँ से वो सामान हटाएं। हटाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ से आप गणपति जी को उठा रहे हैं तो वहाँ पे एक हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा। फिर उसके बाद बाकी सब आप अपना सामान पूजा को उठा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कैसे करना चाहिए विसर्जन सकट चतुर्थी पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।